हे गाइस, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि जो हमने कंसेप्ट अभी तक सीखा है नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ निकालने का, उसको हम एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं बाकी नंबर्स में। जैसे अगर मैं पूछूं कि आप 7 की हाईएस्ट पावर निकालिए 19 फैक्टोरियल में, ठीक है। तो उसके लिए भी तो देखिए सेम लॉजिक आप अप्लाई करते कि 19 फैक्टोरियल क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन टिल 19, राइट। तो इसमें अगर मेरे को 7 की हाईएस्ट पावर निकालनी है तो 7 इधर आएगा, फिर 14 में 7 आएगा, फिर इसके आगे 7 नहीं आएगा, राइट। तो 7 इधर आ रहा है और इधर आ रहा है, तो हाईएस्ट पावर 2 है। और इसको अगर मैं वैसे सॉल्व करता शॉर्टकट से, तो हम जो पहले 19/5 किया करते थे, राइट, क्योंकि हमें 5 की हाईएस्ट पावर निकालनी होती थी और क्वोशंट निकालते थे। बट इस केस में हम 19/7 करेंगे और क्वोशंट निकाल लेंगे, राइट। तो क्वोशंट इस केस में क्या होगा, 2, बिकॉज 19 क्या होता है, 7 इंटू 2 प्लस 5, राइट। तो इसलिए क्वोशंट 2 है, तो हाईएस्ट पावर 7 की 19 फैक्टोरियल में 2 है। सिमिलरली आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 63 फैक्टोरियल में अगर मेरे को 3 की हाईएस्ट पावर निकालनी है, ठीक है, तो क्या होगा, 63/3 करूँगा मैं पहले, उससे क्वोशंट 21 आएगा, फिर 21/3 करूँगा, क्वोशंट 7 आएगा, 7/3 करूँगा, क्वोशंट 2 आएगा। अब 2/3 करेंगे तो क्वोशंट 0 आएगा। तो यहाँ पे स्टॉप कर लेंगे कि जब भी क्वोशंट जो फाइनल आ रहा है वो लेस देन डिवाइज़र है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर दूंगा प्रोसेस को। और इसको आप ऐड कर लीजिए, 21 + 7 + 2, तो कितना हो गया, 30। तो 3 की हाईएस्ट पावर 30 आएगी, जिससे 63 फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे और एग्जैक्ट एक आपके पास इंटीजर आ जाएगा, बिकॉज ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, राइट। सिमिलरली अगर आप ऐसा निकालें, 127 फैक्टोरियल में मैं हाईएस्ट पावर आपको 11 का बोल दूँ, तो आप कैसे निकालेंगे, यानी 127 फैक्टोरियल को 11 की किस पावर से डिवाइड करें कि वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो हाईएस्ट पावर निकालनी हो या हाईएस्ट वैल्यू निकालनी हो एन की, या 11 का मैक्सिमम पावर निकालना हो 127 फैक्टोरियल में, तो कैसे निकालेंगे, 127/11 कीजिए, राइट, क्वोशंट निकालिए। तो क्वोशंट देखिए, 110 पूरा डिवाइड होता है 11 से 10 टाइम्स, उसके अंदर 110 में 11 ऐड कर दीजिए तो 121, राइट। तो 121 कितनी बारी जाता है, 11 टाइम्स, तो क्वोशंट 11 आएगा। फिर अब 11 को दोबारा से 11 से कीजिए तो क्वोशंट 1 आएगा। अब क्वोशंट जो 1 आया है वो 11 से कम है, तो मैं यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप कर दूंगा। तो 11 + 1 यानी ये प्लस ये 12, तो n की हाईएस्ट पावर 12 हो सकती है, जिससे एक इंटीजर वैल्यू है इनको डिवाइड करके, राइट। या फिर मैक्सिमम पावर 11 की 12 है, जिससे वो कम्प्लीटली डिविजिबल है, राइट। तो देखिए गाइज, ऐसा ये कंसेप्ट बाकी नंबर्स में भी अप्लाई हो जाएगा। तो अगर आपसे अल्टीमेटली कोई भी पूछे कि मेरे को हाईएस्ट पावर निकालनी है कोई भी नंबर की, से 7, 11, 3, राइट, जो भी एक फैक्टोरियल एक्स फैक्टोरियल में है, तो सिंपल आप क्या करेंगे, उस एक्स फैक्टोरियल को पहले डिवाइड करेंगे से, अगर मैं 3 का पकड़ दूँ एग्जांपल, या यहाँ पे ए ले लेते हैं कोई भी नंबर, तो आप एक्स फैक्टोरियल को पहले ए से डिवाइड कीजिए, जो क्वोशंट आया, राइट, उसको फर्दर ए से डिवाइड कीजिए, ठीक है। ऐसे करते जाएंगे जब तक फाइनल क्वोशंट की वैल्यू लेस देन ए नहीं हो जाती। जितने सारे क्वोशंट्स आएंगे उनको आप ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा, राइट। सिमिलरली इसको, क्वेश्चन को फ्रेम करने के उनके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे वो पूछ सकते थे कि हाईएस्ट पावर ऑफ दैट नंबर विच इज़ देयर इन दिस फैक्टोरियल, या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि व्हेन दैट फैक्टोरियल इज़ डिवाइडेड बाय a⁴n, राइट, तो n की हाईएस्ट वैल्यू बताइए, ठीक है, जिससे आंसर डिवीजन करके एक इंटीजर है, या फिर आंसर कम्प्लीटली डिविजिबल हो, वो एक्स फैक्टोरियल, राइट। ये सिंपल, जैसे हमने 2 और 5 के केस में देखा कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी पूछ सकते हैं, उसमें आप पेयर्स निकाल लेंगे 2 और 5 के। मोस्टली 5 का वैल्यू कम होता है फैक्टोरियल में, राइट, या प्रोडक्ट के अंदर,
तो आप मिनिमम पेयर निकाल लेंगे 2 और 5 के, सॉरी मैक्सिमम पेयर निकाल लेंगे 2 और 5 के, जिससे 5 का मिनिमम वैल्यू रहेगा और उससे आंसर आ जाएगा, राइट। तो उसको थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा क्लैरिटी मिल जाएगा। और जैसे इसमें है फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 11 विच डिवाइड 79 फैक्टोरियल। तो आप क्या करेंगे, 79 फैक्टोरियल के लिए 79/11 करेंगे तो क्वोशंट कितना आएगा, 77 जाता है ना सबसे हाईएस्ट, सो क्वोशंट 7। फिर 7 को मैं 11 से नहीं करूँगा बिकॉज 7 ऑलरेडी 11 से कम है, राइट। तो आंसर इसका 7 हो जाएगा कि 7 ही है हाईएस्ट पावर 11 की जो कम्प्लीटली डिवाइड कर देती है 79 फैक्टोरियल को। या फिर 79 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11⁻7 करेंगे तो एक इंटीजर आएगा, या फिर 79 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11⁻7 करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 79 फैक्टोरियल, राइट। तो एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग है बट अल्टीमेटली लॉजिक वही अप्लाई होता है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 45 विच डिवाइड 72 फैक्टोरियल। अब देखिए 45 क्या है, खुद एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसमें क्या है, ये इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 45 की, 5 × 9 यानी 5 × 3²। तो आपको 72 फैक्टोरियल को डिवाइड करना है 5 × 3² से, राइट। तो आप देख लेते हैं 5 और 3 कितनी बारी आता है 72 फैक्टोरियल में, ठीक है। तो आप 5 पहले देखते हैं, 72/5 कीजिए तो कितना 14, 14/5 कीजिए तो क्वोशंट 2। फिर 2 को मैं फर्दर नहीं करूँगा बिकॉज वो 5 से कम है, तो 14 + 2 यानी 16 × 5 आ रहा है, राइट। तो 5⁻16। अब मैं 3 को देख लेता हूँ। 3 को देखो, इसमें क्यों देखा जाएगा, बिकॉज वैसे तो 3 की पावर 5 से ज़्यादा ही होगी, बट क्योंकि ये स्क्वायर मांग रहा है यहाँ पे, तो मुझे देखना है कि स्क्वायर के केस में कहीं कम तो नहीं हो जाएगी पावर। इसको मैं समझाता हूँ आपको एक डिटेल में, पहले इसको डिवाइड करते हैं। 72/3 कीजिए, 72/3 करके कितना क्वोशंट आएगा आपका, 24 आएगा, राइट। फिर 24/3 कीजिए तो क्वोशंट कितना 8 आएगा, 8/3 कीजिए क्वोशंट कितना 2 आएगा। अब मैं यहाँ पे स्टॉप कर लूँगा बिकॉज 2 की वैल्यू अब 3 से कम है, तो 24 + 8 कितना हुआ 32, 32 + 2 34, तो 34 × 3 आ रहा है। तो कहने का ये मतलब है 72 फैक्टोरियल के अंदर क्या हो रहा है, 5⁻16 आ रहा है, यहाँ पे हमने निकाला था, राइट, इंटू 3⁻34 आ रहा है। बट मुझे तो 3² देखना है, तो ये क्या होगा 3² 70 टाइम्स आएगा बिकॉज वो आधा हो जाएगा, ठीक है। तभी मैं एक्चुअली 3 की वैल्यू देख रहा था, बाई चांस ये 17 की जगह 15 हो जाती तो फिर पेयर कम बन जाते, तो इस केस में हाईएस्ट पेयर अब 3 डिटर्मिन करता, राइट, ना कि 5 करता। बट इस केस में क्योंकि 17 आ रहा है, अब आप इन दोनों को देखिए वैल्यूज़ को, कि फाइनली जो 45 है इससे 45 बन जाएगा, राइट, कि 5⁻16 × 3⁻17, राइट। इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ। 5⁻16 × 3²16 × 3²1, ये वही चीज़ है, इससे आपका 45 का पेयर बन जाएगा, राइट। 45⁻16 हो जाएगा इंटू 3²1 हो जाएगा, राइट। तो इसलिए 45 मैक्सिमम 16 टाइम्स आ रहा है। और ये 16 हमने निकाला कैसे, कि बेसिकली दोनों 16 और 17 अब आप कंपेयर कीजिए, जो लोअर वैल्यू है उतने मैक्सिमम पेयर बनेंगे उस नंबर के, राइट। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे किया। तो इसका आंसर क्या फाइनली, कि 16 ही है वो हाईएस्ट पावर 45 की जो कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा 72 फैक्टोरियल को, राइट। इसको एक और क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, उससे आपको थोड़ा सा बेटर समझ आएगा। मान लीजिए अगर आपसे पूछता वो से 30 ले दो चलो, कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम पावर ऑफ 30 विच डिवाइड्स 72 फैक्टोरियल, राइट। तो बेसिकली क्या आपको निकालना है, 72 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 30⁻n हम करते हैं, तो n की और इससे आपका आंसर इंटीजर आना चाहिए, यानी कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए।
तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, राइट। तो अब देखिए 30 क्या होता है, 30 को मैं 3 × 2 × 5, राइट। तो 3, 2, 5 तीनों की पावर देखनी है कि कितना आता है। अब इस केस में तो इजी हो गया क्योंकि मुझे पता है कि रेस्ट पर सारे 1 हैं। तो इसमें क्या होगा कि जितना 72 फैक्टोरियल में 5 होगा उससे ज़्यादा 3 होगा और 3 से ज़्यादा 2 होगा, बिकॉज 2 क्या हर इवन नंबर में है, 3 क्या हर मल्टीपल ऑफ 3 में है, 5 हर मल्टीपल ऑफ 5 में है। बट 5 के मल्टीपल्स कम होते हैं ना 3 और 2 से, तो इसलिए इसका आंसर 5 से डिटर्मिन होगा कि मैक्सिमम 5 की पावर कितनी होती है। तो 72/5 करेंगे आप, कोशेंट 14 आएगा। फिर 14/5 करेंगे, कोशेंट 2 आएगा। तो यहाँ पर स्टॉप हो जाएंगे। तो 14 + 2 16। तो यानी मैक्सिमम 5 की पावर 16 आती हैं 72 फैक्टोरियल में। तो सिमिलरली 30 की भी मैक्सिमम पावर 16 आएगी 72 फैक्टोरियल में, राइट। बट यही अगर एक नंबर ऐसा होता, मान लीजिए अब ये नंबर होता कि हम इसको, या मैं ब्लू में लिख लेता हूँ। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 60 की मैक्सिमम पावर निकालिए जो डिवाइड करता है 72 फैक्टोरियल, राइट। तो 60, अब 60 देखिए क्या होता है, 60 इज़ 2 स्क्वायर इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻1। अब इस केस के अंदर क्या होगा कि मेरे को 2 की पावर भी देखनी पड़ जाएंगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2 स्क्वायर के जो पेयर हैं वो कम बन जाए 5 से, राइट। तो अगर आपको 2 निकालना होता तो आप पहले क्या करते, 72 की 2 की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही, तो आप 72/2 करते तो कोशेंट 36 आता। फिर 36/2 करते तो 18 आता, 18/2 करते तो 9 आता, 9/2 करते तो 4 आता, 4/2 करते तो 2 आता, 2/2 करते तो 1 आता। तो ये कितना आ रहा है, ये सारा आप ऐड करेंगे, राइट। तो इसको ऐड कीजिए, ये कितना हो जाएगा 36। पहले मैं नीचे से शुरू कर लेता हूँ कि 9 + 1 10, ये 12 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 + 18 कितना हो जाएगा 34, 34 + 36 यानी 70। तो 2 की 70 पावर आती है, 2 स्क्वायर की कितनी पावर होएंगी 35, राइट। तो 2 स्क्वायर की तो 35 पावर आती हैं, 5 की अभी भी कम है, 5 की अभी भी 16 है, राइट। तो इसलिए ये आंसर अगेन 5 की पावर से डिटर्मिन होगा। 5 ही सबसे मिनिमम मैक्सिमम पेयर बना के देगा हमें कॉमन उस नंबर के। तो इसलिए आंसर 16 ही रहेगा यहाँ पे भी, इस केस में भी, राइट। तो 72 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 60⁻16 आप कर सकते हैं, जिससे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो जब भी आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन में स्क्वायर है, क्यूब है या ज़्यादा पावर बन रही है, तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस होना है कि वो मिनिमम जो आपको निकालना है, तो वो मैक्सिमम पेयर्स कैसे बनेंगे, बाय टेकिंग द मिनिमम ऑफ द वैल्यूज़ जो पावर्स की आ रही हैं, राइट। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ 120 विच डिवाइड्स 153। अब देखिए 120 क्या होता है, 120 क्या है 60 × 2 यानी 2 क्यूब इंटू 3 × 5, राइट। अब देखिए यहाँ पे 2⁻3 है, तो क्या पता 2⁻3 के पेयर वैल्यू 5 से कम हो। तो अगेन देख लेते हैं, 153 को पहले मैं 2 से करके देख लेता हूँ। तो 153/2 आप करते जाइए, ये 153/2 कितना होगा 152/2 से आएगा, राइट। तो 76, तो 76 1 है, फिर 76 को दोबारा से 2 से डिवाइड कीजिए तो 38 आ जाएगा। फिर इसको दोबारा कीजिए 19 आ जाएगा, 19 /2 का क्वोशेंट निकालना है तो 18/2 से आएगा तो 9 आएगा। फिर इस दोबारा से क्या आएगा 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, राइट। अब इसको ऐड कीजिए 10 16 16 + 19 कितना हो जाएगा 35, 35 + 38 कितना हो जाएगा 73, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 149। तो 2 149 टाइम्स आता है, राइट।
और सिमिलरली यानी अब 2 क्यूब कितना आएगा, 2 क्यूब अगर मैं निकालूँ तो पहले तो हम 149 को ऐसे लिख लेते हैं कि अगर ये देखिए 3 से डिविजिबल नहीं है, राइट, ये क्या होगा 147 अगर होता तो वो 3 से डिविजिबल होता, तो इसको हम क्या कर देंगे 49 इंटू 3 प्लस 2 करके लिख सकते हैं ना। तो यानी इसका क्या मतलब है 2⁻³ इंटू 49 टाइम्स इंटू 2 स्क्वायर, तो ये बच जाएगा। तो बेसिकली 2 क्यूब आपका 49 टाइम्स आता है। अब वही मैं इसके अंदर क्या करता हूँ 153 फैक्टोरियल में 5 का देख लेता हूँ कितना आ रहा है। तो 150/5 बताइए कितना होगा, 150/5 आपका 30 होगा। फिर 30 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 6 आएगा क्वोशेंट, 6/5 करेंगे तो 1 आएगा, राइट। तो टोटल 37 टाइम्स आता है 5। तो कहने का ये मतलब है कि 153 फैक्टोरियल में आपका 5 37 टाइम्स आएगा। 2 क्यूब कितनी बारी आ रहा है आपका 49 टाइम्स इंटू 2 स्क्वायर भी आ रहा था। और 3 तो डेफिनेटली जो भी है 5 से ज़्यादा ही आएगा, राइट। तो आंसर अब आपका यही डिटर्मिन कर रहा है कि 37 पेयर्स बनेंगे 5 के, राइट, 37 पेयर्स बनेंगे 5 के, 3 के और 2 क्यूब के। तो आंसर 37 रह जाएगा। तो 37 है हाईएस्ट पावर ऑफ 120 विच टू कम्प्लीटली डिवाइड्स 153 फैक्टोरियल, राइट। तो गाइस ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन अभी आगे वर्कशीट में प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे आपको होपफुली कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ओवरऑल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालने हैं, देन हाईएस्ट पावर ऑफ अ नंबर कैसे निकालना है, चाहे वो प्राइम नंबर हो चाहे वो कॉम्पोजिट नंबर हो, ठीक है, मेन पेयर्स देखने हैं। तो ये लॉजिक ध्यान कीजिए। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो आप एक बारी वीडियोज़ को रिवाइज कीजिए, नहीं तो आप डिस्कशन फोरम के अंदर पूछ सकते हैं, राइट।